रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी में मोहम्मद वाले मोहम्मद सत्य में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं दोबारा से काला चना की चाट बनाने लगी। काले चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रखे हुए हैं। अब ये देखें लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो गए हैं। तो मैंने टमाटर, यहाँ पे मैंने टमाटर, उसमें मैंने लाल मिर्चें, नमक और हल्दी पाउडर शामिल करके रख दिया है। इसको मैं अब इसमें शामिल करूँगी। इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनूँगी। आप इसमें चाहें तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मुख्तलिफ तरीके से ये चना चाट तैयार होती है। तो इसमें मैं आज सिर्फ प्याज फ्राई करके डाल रही हूँ और ये मसाला तैयार करूँगी टमाटर का। देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। चने जो है मैंने बॉयल करके रख लिए हुए हैं और इसमें देखें कि आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी भी है। ये चनों का ही पानी है। इसको मैं इसी में शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से फिर मसाला भुन जाएगा तो इसको मैं फिर भूनूँगी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि इसमें और मज़ीद क्या चीज़ें डलेंगी। टमाटर भून रहे हैं और इस वक्त मैं इसमें ये कलौंजी भी शामिल कर दूँगी, जो कि 1 टीस्पून के करीब है। कलौंजी का इस्तेमाल जो है हमें हर खाने में करना चाहिए। मौत के अलावा इसका हर बीमारी का इलाज जो है कलौंजी में है, तो हमें अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें चने शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से भुन जाएँ। चनों को हमने 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना चाहिए, क्योंकि चनों की जो थोड़ी सी बॉयल तो किए हुए हमने, लेकिन फिर भी उनका जो कच्चेपन की वो जो स्मेल होती है कि चनों की, वो ख़त्म हो जाएगी इसमें से। तो चने जो है हमें 10 से 15 मिनट तक हम खूब अच्छे तरीके से इस मसाले में भूनेंगे। ये देखें इसमें थोड़ा पानी था जो कि काफ़ी थिक वाला पानी था। अब इसी पानी में इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी और ये पानी, चनों का जो फ्लेवर है वो ज़ाया नहीं होता है। थोड़ा सा पानी हमें जो बॉयल करते हैं तो पानी बीच में रहने देना चाहिए। गाय चना का जो पानी था वो देखें तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब चने जो है काफ़ी देर से मैं भून रही हूँ, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें आलू जो मैंने बॉयल करके कट करके रखे हुए हैं वो भी शामिल कर देती हूँ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए। देखें पानी हमने बिल्कुल इसका खुश्क कर देना है ताकि ये चने और आलू जो है इसी पानी में अच्छे तरीके से भुन जाए। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जो हमने कलौंजी शामिल की थी, कलौंजी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे और 5 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें मैं इमली का पल्प जो मैंने बना के रखा हुआ है, इमली के बीज निकाल दें और उसका जो पानी और उसकी खटास जो है, उसका पल्प जो होता है, वो अब इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखें बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। अब हमारे चने जो है तकरीबन तैयार हो चुके हैं, भुन चुके हैं। ये खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब मैं इसमें इमली का पल्प और सारा जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी और ये हमारी मज़ेदार खट्टी सी चना चाट जो है वो तैयार है। आखिर में हम इसको हरा धनिया और पुदीने से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हरी मिर्चें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इफ्तारी में सब ने खाना है। तो वालदा को तो वैसे ही मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, कम भी डली हो तो नहीं होता है कि जी मुझे मिर्चें लग रही हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।